ठाकुराइन यशोधरा जी ने देखा कि उनकी बहू बरामदे में बहुत उदास बैठी है, तो वह अपनी बहू के पास गई और बहू को संबोधित करते हुए बोली, बहू क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है और इन दिनों तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, और मैं देख रही हूँ कि काफी दिनों से तुम बहुत उदास रहती हो। क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मगर इस तरह उदास मत रहो। क्या हमारी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा? अगर लगा हो तो हमें बताइए, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। बहू राजलक्ष्मी ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि आप तो हमें बहुत प्यार करती है। आपने हमें अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। तो बहू फिर क्या बात है जो तुम इस तरह उदास हो? तुम हमें बेहिचक बता सकती हो। राजलक्ष्मी ने अपनी सास की तरफ बहुत गौर से देखा और फिर संकुचाते हुए कहने लगी, माँ आप तो जानती है ना, इससे पहले हम 2 बेटियां को जन्म दे चुके हैं, और अगर इस बार भी बेटी हुई तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर ने हमें साफ कह दिया है कि इसके बाद हम कभी माँ नहीं बन सकते। बस यही चिंता हमें दिन रात खाई जाती है। मगर अगर हम इस घर को उसका वारिस नहीं दे पाए तो भानु प्रताप जी इस घर के वारिस के लिए दूसरा विवाह न कर ले। अगर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया तो हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी तो अंधकार में चली जाएगी। हम उनके बिना नहीं रह सकते, और उनके वारिस के इतनी जमीन जायदाद कौन संभालेगा? बहू, हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। क्या भानु प्रताप ने तुम्हें कभी बेटे के बारे में बात की है कि उसे बेटा ही चाहिए? क्या कभी उसने कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा अगर तुम्हें वारिस नहीं दिया तो? राजलक्ष्मी ने उदास होकर कहा, नहीं माँ, उन्होंने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। तो फिर क्या हमने कभी तुमसे कहा है नहीं हमें पोता ही चाहिए? क्या हमने कभी बेटी होने पर अफसोस जताया है? हमने अपनी पोतियों के इस दुनिया में आने का स्वागत ऐसे ही किया है जैसे हम अपने पोतों का करते। बेटा और बेटी देना दोनों भगवान के हाथ में है। भगवान सब जानते हैं किसको क्या देना है। मैं तो अपनी पोतियों से बहुत खुश हूँ। मेरे जिगर का टुकड़ा है वह दोनों, और अगर इस बार भी पोती हुई तो वह भी मेरी जिगर का टुकड़ा ही बनेगी। यशोदा जी ने राजलक्ष्मी को समझाते हुए कहा। राजलक्ष्मी बोली, लेकिन माँ, लेकिन क्या बेटा? यशोधरा जी अपनी जगह से खड़ी हुई और राजलक्ष्मी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा चिंता मत करो, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वह बेटा और बेटियों में कोई भेद नहीं करता। ऐसे समय में तुम्हें खुश रहना चाहिए, किसी भी चिंता से तुम्हें दूर रहना चाहिए। अगर फिर भी तुम अपने मन से यह बात नहीं निकाल पा रही हो तो तुम्हारे मन का भय दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, पर यहाँ नहीं। चलो मेरे कमरे में चलो, मैं वही तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे मन से सारा भय निकल जाएगा। यशोधरा जी राजलक्ष्मी को अपने कमरे में लेकर आती है और उसे आराम से बिस्तर पर लेटा देती है और खुद आराम चेयर पर बैठकर कहानी की सुनना शुरू करती है। आज से 40 साल पहले की बात है। ठाकुर आदित्य प्रताप सिंह प्रतापपुर के एक बड़े जमींदार थे। लंबे चौराहे हष्टपुष्ट ठाकुर जी सफेद कुर्ता पैजामा ऊपर सदरी में किसी राजा से कम नहीं लगते थे। हाथ में सुनहरी घड़ी, उनकी मूछें उनकी शान थी। जिधर से गुजरते लोग झुककर उनका सम्मान करते थे। जितना अनुशासित थे उतने ही सभ्य। गांव की कोई समस्या हो उसके हल के लिए गांव वाले ठाकुर जी के पास ही जाते थे। वह हमेशा सच का साथ देते थे। उनके न्याय और आदर्श की प्रशंसा दूर दूर तक के गांव में होती थी। साथ ही वह अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते थे। गलत बात उन्हें सहन नहीं होती थी। उनके क्रोध का शिकार कोई भी नहीं बनना चाहता था। जो कहते थे वह करके दिखाते थे।
धन वैभव ख्याति सभी कुछ था उनके पास। उनकी पत्नी यशोधरा भी रूपवान गुणवान थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। तो सिर्फ एक कमी थी तो सिर्फ एक बात की कि 3 लड़कियों के बाद उन्हें अपने वंश वृद्धि की चिंता सताने लगी थी। अक्सर अपनी पत्नी यशोधरा को दूसरा विवाह करने की धमकी दिया करते थे। अक्सर ही उससे रूखे स्वर में बात करते और उखरे रहते थे। यशोधरा ठाकुर जी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। यशोधरा भी समझती थी ऊंचे घराने की होने के नाते वह अपने पति की शिकायत किसी से नहीं करती थी और न ही झगड़ा करती थी। वह भी अच्छी तरह जानती थी कि ठाकुर साहब ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु उसके सहनशीलता और अच्छाई की वजह से ऐसा कोई कदम नहीं उठाते हैं। धीरे धीरे उनकी बड़ी बेटी की उम्र 12 साल की हो गई थी। ठाकुराइन को भी अपनी उम्र की चिंता सताने लगी थी। उन्हें भी पुत्र मोह था। पुत्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं थी। दिन रात इसी सोच में रहती। पूजा पाठ और ऋषि मुनियों की सेवा और मंदिरों में मन्नतें मांगने तथा व्रत और गोपाल शस्त्र नाम का पाठ में उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। उनके घर में काम करने वाली भी मालकिन को दिन रात परेशान और पुत्र के लिए प्रयासरत देखते रहते थे। उनमें से एक बूढ़ी दाई माँ थी जिन्होंने ठाकुर साहब को भी उनके बचपन में पाला पोसा था। एक दिन यशोधरा अपना दुख बांटते हुए दाई माँ के सामने उसका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने दाई माँ को ठाकुर जी के पुनर्विवाह के बात भी बताई। दाई माँ को भी चिंता होने लगी। उन्होंने ठाकुराइन का ढाढ़स बढ़ाया और उन्हें एक वैद्य जी के पास चलने के लिए कहा।